Welcome in RSK Maths Monitor, chapter हमारा 8 exercise 8.4. Now we discuss about the question number 6. रणवीर had 1250 rupees in his piggy bank. उसके बैंक में उसकी सेविंग है. He gave 30% of the money. उस मनी का 30% वो दे देता है किसको? He had saved to his driver son. अपने ड्राइवर्स के जो बेटे के लिए जो उसने सेव किए थे उसको दे दिया. अंकित टू बाय सम बुक्स. अंकित ने कुछ बुक्स खरीदी फॉर द न्यू एकेडमिक सेशन के लिए एंड स्पेंट 45% टू बाय द स्टोरी बुक्स. और स्टोरी बुक्स भी खरीदी, उसके ऊपर 45% उसने खर्च किए. हाउ मच मनी डिड ही गिव टू अंकित. अब अंकित ने 45% खर्च कर दिए तो वही उसने रणवीर ने ही उसको दिए थे. तो ही गेव टू अंकित, उसने अंकित को ही दिए थे. हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद रणवीर. पहले उसने 30% दिए, फिर उसने 45% दिए, तो उसके बाद उसके पास कितने पैसे बचे लास्ट में हमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले राइट करेंगे. रणवीर के पास पैसे हैं. रणवीर हैड 1250 रुपीज. ही गेव टू ड्राइवर्स सन. ड्राइवर के बच्चे को देता है 30% ऑफ द मनी. 30% ऑफ द मनी, पैसे का. अब यहाँ ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे. 30% हटाएंगे तो बाय में 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और मनी हमारे पास कितनी थी? 1250 रुपीज. अब यहाँ पर जीरो से जीरो कट करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कट करेंगे. रिमेनिंग इज 125 मल्टीप्लाई 3. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 को 3 से, तो 375 रुपीज हमारा बचेगा. अब सेकंड पॉइंट है, उसने अंकित को दिए. ही गिव टू अंकित कितने? 45%. ही गेव टू अंकित, अंकित को दिए उसने 45% ऑफ मनी. मनी का 45%. 40 बाय में 100 क्योंकि परसेंट हटाएंगे. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और मनी थी 1250 रुपीज. जीरो से जीरो कट करेंगे. अब इस जीरो को हम कट नहीं करेंगे, यूज करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए. 125 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 5625, और बाय में 10. अब 10 से डिवाइड करना, दैट मीन्स जीरो को रिमूव करना. जितनी जीरो हमारे पास होंगी उतने डेसिमल के प्लेस बनेंगे. तो डेसिमल के प्लेस बनेंगे 1. तो यहाँ से ये रुपीज हो गए जो उसने अंकित को दिए. अब लेफ्ट मनी, लास्ट में कितने पैसे उसके पास बचे? लेफ्ट मनी विद रणवीर. सबसे पहले उसके पास 1250 रुपीज थे. उसमें से उसने ड्राइवर को दिए 375. यहाँ से निकाल लेते हैं कितने बचे. 5, 7 और यहाँ से 8, यानी 875. अब जो बचे हुए पैसे उसमें से उसने आगे बुक्स पे खर्च कर दिए 562, और डेसिमल के नंबर को हम साइड में लिखेंगे कि साइड में. अब यहाँ से डेसिमल 5, 2, और यहाँ से हमारे पास 7 में से 1 और 3, यानी 312.50 लिख सकते हो, यानी 50 कि पैसे हमारे पास 50. डेसिमल के बाद कितनी जीरो पुट करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हमारा क्वेश्चन ईजी होता है बोलने के लिए, लिखने के लिए. तो ये 312.50 रुपीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. मिस्टर दीक्षित स्पेंड 72% ऑफ हिज सैलरी. उसकी सैलरी की स्पेंड है यानी खर्चा है 72%. ही सेव्स, सेविंग दी है 5400 पर मंथ. एक मंथ की सेविंग भी दी है और उसका मंथ का खर्चा भी दिया है. व्हाट इज हिज मंथली सैलरी. उसकी सैलरी क्या होगी? तो हमारे पास सैलरी ही नहीं है. सैलरी यानी हम ऐसे नोट कर लेते हैं, ये हमें फाइंड आउट करनी है. अब इन क्वेश्चंस में ध्यान रखें, अगर यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, परसेंटेज के अलावा जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, अगर वो सेविंग है तो यहाँ भी स्पेंड की बजाय आपको सेविंग निकालनी पड़ेगी. अब ही स्पेंड या मिस्टर दीक्षित राइट कीजिए. मिस्टर दीक्षित
स्पेंड, वो स्पेंड करता है यानी खर्च करता है 72%। दैट मीन्स 100 में से उसने 72 खर्च कर दिए, तो बाकी उसकी सेविंग है, तो उसकी सेविंग राइट करेंगे हम, क्योंकि हमारा सेविंग ही गिवन है, तो परसेंटेज के अंदर भी सेविंग ही निकालनी है आपने। अब यहाँ से 100 में से 72 उसने खर्च कर दिए, तो सेव हुए 8 और यहाँ से 2, यानी 28% उसकी सेविंग है। जो सेविंग है वो 20% है, यानी सेविंग उसकी कितनी है, 28% है। किसमें, हमेशा सेव किसमें से करते हैं, हमेशा टोटल सैलरी में से करेंगे, यानी 28% सेव किए ऑफ मनी, यानी सैलरी में से। और वो सेविंग दी हमारे पास, सेविंग गिवन है रुपीज़ के अंदर 5400 रुपीज़। ये सेविंग परसेंटेज के अंदर है और वही सेविंग उसने गिवन है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम इनको इक्वल रखते हैं। अब यहाँ से इसको सोल्व कीजिए, 28% हटाएंगे तो बाय में 100 ऑफ मीन्स मल्टीपल, यानी सेविंग होगी उसी में से, तो हम खर्चा करेंगे उसी में से, हम बचाएंगे, तो इसलिए हमेशा 20% ऑफ सैलरी, सैलरी में से ही हम इसको सेव कर रहे हैं। तो सैलरी को ऐसे डिनोट करेंगे इक्वल टू, और सेविंग हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स एस को यहीं रखिए, बाकी नंबर को मूव कर लीजिए लेफ्ट से राइट की तरफ। यहाँ ये डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, और यहाँ ये मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके डिवाइड में। इसको हम कट कर सकते हैं, दोनों किसकी टेबल में आते हैं चेक कर लेते हैं। या स्टार्टिंग में छोटी छोटी कट कर लीजिए, 2 की टेबल पे ये 14 और ये 2 की टेबल पे 27 और 2 0 की 2 0। फिर 2 की टेबल से आप कट कर सकते हैं, ये 7 पे गया, और यहाँ से 2 की टेबल पे 2 1 जा और 3 जा 5 जा और 0। अब यहाँ से 1350 और 1 2 2 0 है, तो ऐसे डिवाइड बाय 7 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए। कंप्लीट डिवाइड तो नहीं होगा लेकिन डेसिमल में आ जाएगा। 7 से हमारे पास करेंगे, 7 1 जा 7, रिमेनिंग इज हमारे पास 6, 5 उतारेंगे आपके पास, 7 8 जा 7 9 जा 63, रिमेनिंग इज 2। फिर आप यहाँ से 0 लेके आइए, 7 2 जा 14, रिमेनिंग इज 6, यहाँ से 7 8 जा 56, और यहाँ से रिमेनिंग इज 4। फिर 0 लेके आएंगे, 7 5 जा 35, रिमेनिंग इज 5। अब डेसिमल के बाद प्लेस लगा लीजिए, डेसिमल के बाद कितनी 0 आप लगा सकते हैं, 0 7 7 जा 49, रिमेनिंग इज 1। फिर 0 उतार सकते हो, 7 1 जा 7, यानी 19,285.71 रुपीज़ होगी उसकी सैलरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा हमारे पास। एन अलॉय, एक अलॉय मिश्र धातु होती है, इज मेड ऑफ 35% आयरन से, उसके अंदर आयरन है, 20% कॉपर है और रेस्ट यानी बचा हुआ जिंक है। दैट मीन्स 100 में से 35 अलॉय आयरन गया, यानी रिमेनिंग इज हमारे पास 65, उसमें से 20 कॉपर गया, रिमेनिंग इज यहाँ से 45। जो यानी जो रिमेनिंग है 45 100 में से, तो वो रेस्ट इज जिंक, तो जिंक क्या है हमारे पास 45% जिंक होगा। फाइंड द मास ऑफ जिंक, जिंक की हमें वेट के अंदर यानी कितना उसके अंदर वजन है, ये परसेंटेज के अंदर है, वहाँ पे वजन यानी वेट निकालना है कितना होगा जिंक। अगर हमारे पास जो टोटल एलॉय है वो 630 ग्राम्स का है, टोटल वेट ऑफ एलॉय या टोटल मास ऑफ एलॉय आप राइट कर सकते हो। एलॉय आपकी धातु है, मिश्र धातु बोलते हैं इसको। कितना 630 ग्राम्स। इसके अंदर आयरन है 35 ग्राम्स, कॉपर 20%, सॉरी परसेंटेज के अंदर है, आयरन 35%, कॉपर 20%, रिमेनिंग इज जिंक, यानी जो बचा हुआ जिंक है सेम हमारे पास 100 में से, तो ये हमारे पास 45% हो गए। अब हमें जिंक की वैल्यू निकालनी है। जिंक कितना है 45% है,
किस में से निकालना हमने, टोटल वेट में से उसका वजन निकालना, तो जिसमें से निकालना वो हमेशा मल्टीप्लाई में आता है। तो 45% ऑफ 630 ग्राम्स का ये इतना परसेंट है। सोल्व करेंगे स्टेटमेंट को, 45% हटाएंगे तो बाय में 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 630 ग्राम्स। जीरो से जीरो कट करेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 2835 और डिवाइड बाय 10, ये ग्राम्स के अंदर है। अब 10 को रिमूव करना है, डेसिमल के प्लेस में कन्वर्ट कर देंगे, 283.5 ग्राम्स द वेट ऑफ जिंक।